नहा धो के मैंने ये पहना है। अभी मैं ऊपर से जैकेट पहनूंगी, नीचे सॉक्स पहनूंगी। बस नहा के ज़रा लोशन वोशन लगा के बैठी हूँ आराम से। टाइम अभी हो रहा है कितने बजे? अभी अराउंड बज रहे होंगे 5:30 6 बज रहे हैं। अंधेरा हो चुका है बाहर, बहुत ठंड है यहाँ पे। अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बोलूँ तो होंगे, रूम में हम लोगों ने वो चलाया हुआ है, सेंट्रली हीटेड रूम है ये। इन लोगों ने एसी में टेम्परेचर बढ़ा दिया है जिससे कि रूम गर्म हो जाए। और यहाँ पे टेम्परेचर जब हम लोग आए थे तो 9 डिग्री था शाम को 3:30 बजे जब पहुँचे थे। और अभी आई थिंक होगा आराम से 6-7 तो होगा, क्योंकि बाहर इतनी ठंड है, खड़ा नहीं रहा जा रहा बालकनी में, इतनी ज़्यादा ठंड है। और यहाँ आने वाले थे हम, मनाली आने वाले थे गाइस, जो मैं कह रही थी हॉलीडे जाना है। बहुत लंबे टाइम के बाद हॉलीडे मिला, क्योंकि बीच में बच्ची की ट्यूशन की वजह से हम कहीं भी नहीं जा पाए। और ये कॉटेजेस मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, नहीं तो लोग कहेंगे आप एक ही बात को दीदी 2-3 बार बताती हो। अब अच्छी इतनी लग रही है कि मुंह से बार बार विवेक के भी वही निकल रहा है, और इतनी रीज़नेबल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको मैं आराम से बैठ के बताऊँगी, क्योंकि ये व्लॉग नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। आराम से कल बल बैठ के बताऊँगी कितने में मुझे पड़ा है ये। यहाँ पर मेरा 6 नाइट का स्टे है, तो अच्छा लग रहा है। तेज़ गर्म पानी से हम लोग दोनों नहाए हैं, मैं और प्रिशा। हाँ, शाम हो चुकी है, नहीं नहाना चाहिए था, बट अनफ्रेश लग रहा था, क्योंकि सुबह 4:30 बजे हम सो के उठे थे, 4:45 बजे हम लोग निकल गए थे। और विवेक बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गेटिंग अ हॉलीडे, और अच्छा लगता है। मतलब ये वेकेशन का जो टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विवेक को एक्चुअली सच्ची बोलूँ तो सरप्राइज जैसा मिला है। प्रिशा मेरे को सिंदूर दे, बिना सिंदूर के बात करना मुझे अजीब लगता है, मुझे आदत पड़ गई है सिंदूर लगाने की। अब अच्छा लग रहा है सिंदूर लगा के, तैयार हो रहा है। बच्चा भी नहा लिया, देखो कितना प्यारा लग रहा है, सोना सोना बच्चा लग रहा है ये, दिखा। इसने भी ब्लैक पहन लिया है। मेकअप कैसे डाल दिया है, हमेशा की तरह मैं उठा दूंगी। बाकी पूरा रूम तो हमारा सेट है, बिल्कुल भी गंदा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर में बैठे हों, ये वाला फील आ रहा है। और आपने जनरली देखा होगा, जब भी मैं हॉलीडे करती हूँ कोई, तो इस टाइप का ही रूम चूज करती हूँ, जिससे कि घर वाली फील रहे। और यहाँ देखो आप, कौन बैठा है, ये कौन बैठा है। आज इनके लिए कुछ व्यवस्था करनी है मुझे मिठाई की। मैंने ऊपर बोला है रिसेप्शन पे, बोला नहीं है, अभी जा रही हूँ बोलने, सोचा है मन में। और यहाँ मुझे ऑलरेडी एक गणपति मिल गए हुए हैं। मम्मी बहुत ठंडी है, पता है मुझे, बहुत ठंडी है। और गाइस मैंने व्लॉगिंग भी किया, मम्मी डाल दे तो पता नहीं। डालूंगी, क्यों नहीं डालूंगी। ये है विवेक और अभी का रूम, तो देख के आपको हालत पता चल सकता है कि यहाँ 2 मर्द रहते हैं, 2 मर्द गंदगी से रहते हैं। गाइस देखिए 8 o'clock -2 डिग्री, -2 डिग्री हो जाएगा। अभी पापा कहाँ है? बाहर है? पापा एक बार काफी ज्यादा ठंड है। मैंने व्लॉगिंग की है, सही थी। यहाँ प्यारा व्यू है गाइस पीछे का, देखो आप। गाइस वाओ, इट्स अमेजिंग। ऐसा लग रहा है मैं हेवन में आ गई हूँ सच में। और ये भी इन्हीं का वो है, इन्हीं का दूसरा वाला, मतलब ये कौन सा ब्लॉक है, C ब्लॉक है, एंड दिस इज आई थिंक कौन सा ब्लॉक। और गाइस ये है स्टेटस टेम्परेचर का। विवेक आओगे क्या इतनी ठंड में बाहर? पापा -2 डिग्री रात को 8 बजे गए काम से। आप बेटे नहाए नहीं है, और ये कल नहाएंगे, आज नहीं नहाएंगे क्योंकि ठंड लग जाएगी इन लोगों को। सबका व्यू है। विवेक टाइम क्या हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम बताना। अभी बज रहे हैं 6 o'clock। इतना अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल रात होने की तैयारी है। लगी यहाँ पे थोड़ा साइलेंट है ना, साइलेंट है, बहुत बढ़िया है। चले अंदर, यहाँ ठंड लग जाएगी। पीछे तुम्हारे बाल गीले हैं, चलो। भाई तुझसे ठंड लग जाएगी, तू अंदर निकल। विवेक इसकी ना लॉक लगा लो। तो मैं आपको एक बात बोल लूं कि ये थोड़ा सा आउटर में है मनाली के, इतना आउटर नहीं है, बट इतना आउटर नहीं है, वॉकिंग लेकिन डिस्टेंस ही है। ट्रैफिक का कोई शोर शराबा नहीं है। थिंक बहुत पहाड़ के एकदम नजदीक है, और क्लास है, प्योर वुडन है। पहली बात पूरा वुड का बना हुआ है गाइस, आप खुद देखो, ऐसा फील अपने आप आ रहा है। मैंने मनाली इन में भी देखा था, मनाली इन जो यहाँ पे होटल है ना, उसमें मुझे स्वीट रूम मिल रहा था, लेकिन वो मॉडर्नाइज लुक था, ये लुक नहीं था गाइस। ये लुक की बात अलग ही होती है। एंड मैंने मेकअप फैला दिया, अभी मैं कर देती हूँ। इसको रिसेप्शन पे जा रही हूँ गणपति बप्पा के लिए कुछ मीठे की व्यवस्था करने। ये वाला पर्स लिया है, थोड़ा सा देखेंगे, अगर रिसेप्शन पे कोई व्यवस्था नहीं हुई तो हम वॉकिंग करके जाएंगे और फिर कुछ लेके आएंगे गणपति बप्पा के लिए। पहला दिन है हॉलीडे का, ये हमारा मनाली का डे 1 है। अभी आपको बहुत सारे व्लॉग मनाली के मिलेंगे। हो सकता है भाई व्लॉग लेट आए, क्योंकि यहाँ से अपलोडिंग होगी नहीं होगी अभी तक मुझे नहीं पता है। मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी। आज कहीं जाना वाना है नहीं, इसलिए सिंपल सा लुक में बस नहा धो के मॉइस्चराइज किया स्किन को, लिपस्टिक लगाई है और ये लॉन्ग पहन लिया। नीचे मैं वो पहन लेती हूँ, मेरे अभी मुझे सॉक्स और शूज़ का है, मेरे शूज़ ये रहे, सॉक्स पहन के शूज़ पहन लेती हूँ। दैट्स इट। आपको मनाली सीरीज़ कैसी लगेंगी ज़रूर से कमेंट करके बताना। लव यू।
और आपको बहुत सारी चीज़ें मुझे भी शेयर करनी बाकी हैं, जैसे कि ये हॉलीडे मुझे कितने में पड़ा है, ये कॉटेज मुझे कितने में पड़ी है पर डे। मैंने ब्रेकफास्ट का पैकेज लिया है, डिनर का नहीं लिया, क्योंकि मैं मनाली एक बार पहले आ चुकी हूँ, मुझे पता है कुछ जगह पे बहुत अच्छी डिनर वगैरह मिलते हैं। मेरे बाल ड्राई कर दी मैंने, तो इन लोगों को वहाँ भी डिनर वगैरह करवाना है, इसलिए मैंने डिनर का पैकेज नहीं लिया, सिर्फ ब्रेकफास्ट का पैकेज लिया है। कितने में लिया है, क्या है सब, और यहाँ आने के लिए हमने क्या क्या शॉपिंग करी है वो हम आपको कल दिखाएंगे। कुछ ओवर कोट्स, मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने ओवर कोट्स बाय किए यहाँ आने के लिए। मेरे को मम्मी ऑलरेडी पहना चुकी है। और विवेक के लिए ये हॉलीडे एक सरप्राइज था, मतलब उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उनको मैंने बोला था हम चंडीगढ़ जा रहे हैं और चंडीगढ़ से देखेंगे, फिर आगे कुछ नहीं बोला था हमने। हाँ, और फिर मैंने चंडीगढ़ जाके उनको बताया कि मेरी बुकिंग वगैरह सब डन है, तो ये उनके लिए एक सरप्राइज हो गया है। तो इस साल वैसे भी उनको सरप्राइज मैंने कुछ भी नहीं दिया था। तो सबने जो है खूब सारे वुलन डाल लिए हैं, क्योंकि शाम जैसे जैसे होती जा रही है ठंड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वैसे तो बहुत सारे लोग मनाली गए होंगे, ऐसा नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर्स में से कोई गया नहीं होगा, लेकिन मैं गई हूँ तो मैं सोचती हूँ कि जिस जगह जा रही हूँ वहाँ के बारे में आपको पूरी नॉलेज दूँ, एज वेल एज़ वहाँ का वेदर, वहाँ पर आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ रुक सकते हो, सब कुछ बता दूँ। तो सबसे पहले तो हम रिसेप्शन पर जा रहे थे, बट बीच में से रास्ता मिल गया, हमने कहा चलो रेस्टोरेंट वगैरह देख के आते हैं। तो ये इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पर सुबह में बुफे ब्रेकफास्ट वगैरह लगता है, या फिर जिनका डिनर का पैकेज होता होगा। मैंने तो सिर्फ ब्रेकफास्ट के साथ पैकेज लिया है। ब्रेकफास्ट मतलब ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है। इसको मैं मॉर्निंग में आपको प्रॉपर दिखाऊंगी, अभी तो बंद पड़ा है, मतलब अंधेरा हो रखा है क्योंकि डिनर का टाइम नहीं हुआ है। और यहाँ से जाने का रास्ता है पीछे की साइड, और पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रिशा मुझे ले जा रही थी, लेकिन व्यूज़ बड़े प्यारे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था सब कुछ देखने में। गार्डन, और ये दूसरा विंग है। ओके, हाँ बेटा, देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है ये, इट्स वेरी ब्यूटीफुल गाइस। और ये ना, इट डजंट कम इन होटल कैटेगरी, इट कम्स इन होम स्टे कैटेगरी। वाओ, सी द व्यू गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो आज इस प्रॉपर्टी को ही एक्सप्लोर किया जाए, फिर कल से जाएंगे जहाँ जाना है। हाँ, किसी ने अपने कॉटेज की टॉयलेट की बात की है, कोई देख ले तो बाहर से दिख रहा है सब। ऑब्वियसली दिख रहा था, बंद कर दिया मैंने। सुबह में आएंगे यहाँ पे, क्या व्यू लगेगा। विवेक को कौन लेके आएगा अब? गाइस वो रहा सामने पहाड़, वो आई थिंक रोहतांग जी है, फॉग हिल कॉटेजेस। रोहतांग जी है भाई, वो रोहतांग ही होता है, वही है रोहतांग हो गया तो लेह लद्दाख। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ इनका जो लॉबी एरिया है ना, रिसेप्शन के बाजू में जो लॉबी एरिया होता है, यानी रिसेप्शन ही बोलेंगे उसे, वहाँ थोड़ा सा बैठ गए थे, हम डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली एक मन हो रहा था कि यहीं बैठें और दूसरा मन हो रहा था चलो कहीं बाहर जाएं थोड़ी देर के लिए। तो ये इनका जो रिसेप्शन एरिया ये भी काफ़ी सुंदर है। वैसे मैं इससे पहले वाले व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, बट देखते ही बन रहा था। इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से, मानना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से मेनटेन कर रखा है। तो फिर मैं गई रिसेप्शन पे, गन्नू भैया के लिए कुछ मिठाई के लिए पूछा, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। ऐसे भी हम लोग थोड़ा मॉल रोड जाने का थोड़ा हमारा 50-50% हो रहा था। उन्होंने भी रिसेप्शन पे बोला कि अगर आज आप कुछ नहीं करें तो एटलीस्ट मॉल रोड जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर मैं कपड़े चेंज करने ऊपर गई, क्योंकि इसमें तो ठंड लगती मुझे, ये तो मिडी टाइप था ना रिसोर्ट, मतलब कॉटेजेस के अंदर तो ठंड नहीं लगती, लेकिन वैसे ठंड लगेगी बाहर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये है मॉल रोड एरिया, यहाँ पर पार्किंग करनी होती है, इससे आगे आपको चल के जाना होता है। तो यहाँ पे पूरा मॉल एरिया है, जो मनाली की मॉल रोड है वो है ये। तो हमें और भी कुछ काम था, मिठाई तो लेनी है गणपति बप्पा के लिए, लेकिन साथ में बाहर निकल के एहसास हुआ कि इतनी ज़्यादा ठंड है और हम लोग कुछ चीज़ें नहीं बाय किए हैं, जैसे कि ग्लव्स हुए, कैप्स हुए सबके। प्रिशा का एक कैप मैंने अमेज़न से मंगवाया था, मैं अभी दिखाऊंगी आपको जब वो पहन लेगी, मैं बैग में रख के लाई हूँ। लेकिन इसके अलावा मेरा, प्रिशा का कैप, विवेक का कैप, साथ में सबके ग्लव्स, ये यहाँ बाय करने ही पड़ेंगे। तो जैसे ही मॉल रोड पे एंट्री करते हैं ना, एक साइड पे तो सारे फूड कॉर्नर्स वगैरह हैं, और एक साइड पे टिबेटन मार्केट बोलते हैं इसे, टिबेटन मार्केट। ये बहुत सस्ता मार्केट है, वैसे ज़्यादा महंगा नहीं है। मतलब देखो मॉल रोड है, थोड़ा तो कॉस्टली रहेगा, लेकिन बार्गेनिंग करनी पड़ती है। आप भी कभी आए तो ये टिबेटन मार्केट से बाय कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे जा रही थी सब बाय करने के लिए, और ये इतना सुंदर कोट मुझे दिखाई दे गया। लेना तो नहीं था, बट पूछने में क्या जाता है। और यहाँ पे मैं अभी के लिए कैप वगैरह चूज़ कर रही थी, क्योंकि मतलब बिना ऐसा लगा नहीं था कि ज़रूरत पड़ेगी, पर ज़रूरत पड़ गई हर चीज़ की। और साथ में ग्लव्स वगैरह भी अभी के भी देख रही थी, विवेक के भी देख रही थी, और मेरे भी, और प्रिशा के भी। सिर्फ प्रिशा की ही कान की कैप है, बाकी किसी की भी नहीं है। ये प्रिशा ने अपनी निकाली, देखो ये अभी लगाएगी तो मैं दिखाऊंगी। मैंने अमेज़न से ऑनलाइन मंगवाई थी। डिटेल चाहिए तो मैं किसी आगे वीडियो में अमेज़न के हॉल में आपको डिटेल दे दूँगी। ये विवेक के ग्लव्स है, देखिए उन्होंने अभी भी बाई किए हैं। ये आई थिंक 150 बोल रहे थे, कितना बोल रहे थे, ऐसे ही कुछ थे, 150 या 200 के।
और थोड़ा बहुत बार्गेनिंग हमने ट्राई तो किया, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो ये कैप मैंने बाय करी है, और ये जो प्रिशा ने पहनी है मैंने अमेज़न से प्रिशा के लिए मंगवाई थी। ये ब्लैक कलर की जो प्रिशा ने पहनी ये अमेज़न वाली है, और मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मैं ना ऐसे पहनती नहीं हूँ ना कैप वगैरह। और मैं पूछ रही थी कि भैया यहाँ पे खाने का कहाँ अच्छा मिलेगा, नॉलेज ले रही थी लोगों से। तो ये मॉल रोड जो एरिया है ना मनाली का, ये बहुत हैपनिंग एरिया है। शाम के टाइम क्या, दिन में क्या, हर वक्त ये पूरा भरा रहता है। अगर कभी मनाली आप जा रहे हो तो मतलब जितने दिन मैं यहाँ पे रहने वाली हूँ तो रोज़ यहाँ आने वाली हूँ, तो यहाँ पे शॉपिंग से लेके खाने की सब आइटम्स मिल जाएंगे आपको। मॉल रोड से हमने बहुत सारी शॉपिंग करी है, कैप, ग्लव्स और भी कुछ चीज़ें ली हैं जो हमें ज़रूरत की थी। वी बॉट ऑल द थिंग्स। 1000 रुपीज़ में हमारी सारी चीज़ें आ गई। मेरा कैप, अभी का कैप, प्रिशा के ग्लव्स, हम चारों के ग्लव्स। कैसी लग रही है कैप? पॉम है इसमें, पॉम। मैं बोल रही थी प्रिशा पता नहीं कैसी लगेगी, प्रिशा कह रही मम्मी अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है क्या? क्यूट लग रहे हो। पॉम बहुत रश है यहाँ पे गाइस। 1 और 2 डिग्री 0 है, ऐसे ही होगा। बहुत ठंड है। चलिए यहाँ पे बहुत सारी खाने की शॉप्स हैं। विवेक, so many things to eat. बहुत कुछ है यार खाने के लिए, बहुत कुछ है खाने के लिए यहाँ पे। तो उधर जाके खाऊंगा दाल खिचड़ी। यहाँ पे मैगी खा ले प्लीज। आप मुझे यहाँ पे आए, यहाँ पे अच्छा ही होगा सब। पहले 2 ऑर्डर करेंगे। क्या क्या खाने आई हो यहाँ पे? थुक्पा, मनाली की स्पेशल आइटम है थुक्पा। सो वी वांट टू ट्राई। ऐसा लगता है Of course we should try. हमने ट्राई किया मनाली का कोई स्पेशल फूड। सो मैंने ये एक्चुअली इंस्टाग्राम पे देखा था, किसी ने रखा था कि थुक्पा इज ट्रेडिशनली मेड एट मनाली। सो वही अब हम खाने आए हैं। आई होप सो कि ये अच्छा टेस्ट करे। लेके तो आ गई है, अब देखो कह रही है मम्मी ट्राई करके देखते हैं, बहुत अच्छा होगा ये। मुझे सच में कोई नॉलेज नहीं है, बट इसके कहने पे हम लोग इंस्टाग्राम पे देखा था, इट वाज वेरी नाइस। दिखे था कि काफी अच्छा था। अगर अच्छा नहीं हुआ तो पिटेगी तो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको न्यू चीजें ट्राई करवा रही हूँ। न्यू चीज़ें ट्राई करवा रही है। चलो, तो अब बच्चों को तो ये सारी चीज़ें मतलब पसंद ही होती हैं ना, लाइक जैसे कि ये चॉपस्टिक करके जो है ना, ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप कभी जाएं मॉल रोड पे मनाली तो चॉपस्टिक ट्राई करना। ये इसका अंदर का इंटीरियर है, इंटीरियर भी बहुत ही अच्छा है चॉपस्टिक्स का। और यहाँ पे आपको सब इस टाइप का ही फूड मिलेगा, जैसे थुपका के क्या बोली है, देखो मैं अगर गलत प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ तो सॉरी, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में मुझसे ज़्यादा प्रिशा रवि को पता चलता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने वही आइटम ऑर्डर किया था, ज़्यादा कुछ मैंने मना किया था कि भाई नया नया ट्राई कर रहे हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं और विवेक बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो फिर एक ही चीज़ हमने यहाँ पे ऑर्डर की, और साथ में कुछ इसने और भी कुछ मंगवाया था बेवरेज में, दैट्स इट। तो ये है वो चीज़ जो इसने मंगाई है, थुपका या क्या बोल रही थी ये वो ये चीज़ है। थोड़ा सा हमने टेस्ट किया, इट वाज़ गुड, इट वॉज़ नाइस। आई ट्राइड ऑल्सो। सूप के साथ कुछ सूपी से नूडल्स थे विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, अच्छा लगा। और इसके बाद मॉल रोड पे एक शॉप है आशियाना की, क्या नाम है, वहाँ पे से हमने गणपति के लिए वो लिए गुलाब जामुन और जलेबी, और हमने अभी नहीं खाई, उनको भोग लगाएंगे पहले। ये जो गुलाब जामुन हम खा रहे हैं ना, ये बहुत ही स्मॉल वाले हैं, मिनी गुलाब जामुन, ये जगह जगह मॉल रोड पे मिलते रहते हैं, तो यही बस हमने खाए। ये है हमारी कॉटेज, रात को ऐसी दिखती है सुंदर सी। कितनी सुंदर दिख रही है। हाँ बहुत ही अच्छी दिख रही है। पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी, मॉल रोड से हम घूमाए और बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। कौन सा रूट? ये कहाँ से है? अच्छा यहाँ से जाने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ फ़ोटो खिंचवाएंगे कल। हाँ पक्का। वाओ, ये ना बड़ा प्यारा सा वो बनाया है, छोटा सा होम स्टे कहेंगे इसे, बहुत बढ़िया है। अब हम खाना खाएंगे, हमें खाना यहीं खाना है। इन लोगों ने पता नहीं क्या थुम्बा पुम्बा थुप्पा पुप्पा खा लिया, हम लोग यहीं खाएंगे। ओके, तो अच्छा लग रहा है। ये तो दुनिया भर की ठंड लग जाती है। ऑन कर गया था जाते हुए ये एसी में, वो क्या बोलते हैं, हीटर। थैंक्स अभी। हम लोग आते हुए गणपति बप्पा के लिए लेके आए हैं वो जलेबी और गुलाब जामुन, जो कि मॉल रोड पे मिल रहे थे। अब गणपति बप्पा साथ में आए तो उनको भोग तो लगाना है ना। हमने भी कुछ खाया है, अभी मैंने नहीं खाया वैसे, इन्होंने जो खाया वो अजीब सा बहुत टेस्टी था। मैं उसे अजीब सा आपको चाइनीज फूड पसंद है तो आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत टेस्टी था। मम्मी के वर्ड्स पे मत जाना, कितनों को पसंद आता है कितनों को नहीं आता, वो ऐसा है। तो बहुत टेस्टी था, हमें तो बहुत पसंद है। कैप मत पहना करो, बाल खराब हो जाते हैं पूरे। ठंड भी तो लगती है बिना कैप के। क्या बात कर रहा है छोरा।
तो अभी हम चलो प्रिशा मुझे वो दे दो डिश, भगवान जी को भोग लगा अभी देना। तो मैंने अपने वो नहीं खोले, क्या कहते हैं, क्या नहीं खोले? ग्लव्स, और मेरे हाथ ठंडे हैं। प्रिशा देना बेटा डिश में भगवान जी को भोग लगाओ। एक चेयर सीधी कर दो बेटा। क्या नहीं खाती हूँ। एक वो प्लेट है अपने पास? हाँ ये देखो, अरे वाह, लेके आइए। हाँ। एक में जलेबी निकाल दे, एक में गुलाब जामुन मैंने निकाल दे। स्पेशल उनको बोला था 3 है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप गुलाब जामुन भगवान जी गुलाब के। जामुन जरा आप तोड़ो ना। चल प्रिशु, एक तू ले ले बेटा हाँ बप्पा के लिए। ये हमारे बप्पा के लिए। ये रहा, सब 2-2 है उनके लिए, वो खुश आप जाएंगे आज। आराम से खाओ, आज आप आराम से खाओ यहाँ पे। तो ये लग गया है हमारे गणपति बप्पा को भोग। ऑसम। मैं नहीं दे रही, ओ ये क्या बात हुई? मैं नहीं दे रही हूँ। ये क्या बात नहीं हुई? This is not fair, मम्मी, this is not fair. मम्मी बस। आप ये देख लो नाइट ड्रेस। अभी नाइट ड्रेस दिखा दो बेबी। पानी मंगा ले पानी। अभी ने प्रिशा का नाइट ड्रेस पहना है, जब प्रिशा छोटी थी पहनती थी, और ये बहुत ही ज्यादा वार्म है, काफी गर्म वाला है। बहुत सही है। सही लग रहा है, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, बल्ले बल्ले हो गई ये पहन के। खाना आ गया है गाइस, और खाने में हमने मंगाया है, हम लोग सब नाइट ड्रेस में आ चुके हैं गाइस। पकौड़ा की शक्ल तो देखो। वाह, ये तो बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। अरे वाह वाह, मजा आ गया। मैं तो अब रोज यही खाऊंगी यहाँ पे। अगर कड़ी पकौड़ा मिल जाए हमें, और चाहिए क्या? वही, और कुछ चाहिए ही नहीं गाइस। और ठंड यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हो रखी है। अभी उन्होंने दरवाजा अरे अभी यहाँ पे मैंने देखा ना तो -4 दिखा रहा है मेरे फोन में। अरे होगा हम, मैंने 2 बोले थे। आई थिंक कम पड़ेंगे। हाँ 2 तो ये देखो, कौन कौन खाने वाला है? मैं तो लूंगी भाई। पापा मैं उनको कह दे, देखो ना विवेक कौन है, कह दो। इनसे पूछो। देखो ना ये 2, आई थिंक 1 राइस और लगेगा हम लोग को। एक और राइस लगेगा, पापा बोल दो। बाबू आजा, बाबू तो यहाँ बैठ जा, बाबू यहाँ बैठ जा। इन्होंने ऑनियंस कितना अच्छे से रैप करके दिया है। और हम दोनों ने देखिए गरम पजामे पहन लिए। मेरा भी गरम पजामा है, ये मम्मी ने दिए थे हमें वहां से, मेरठ से, जब हम गए थे। कब? 2019 में ना? नहीं 2021 में दिए थे। अच्छा, तो ये हमने पहन लिए हैं सॉक्स वॉक्स पहन के। भैया -4 डिग्री हो रखा है बाहर, ऐसा मेरे फोन में दिखाया अभी और लग भी रही है ठंड ऐसी। वैसे ये बैठ गए नीचे, पर यहाँ ठंड नहीं है क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पे ये टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। कोजी है, विवेक भी कोजी हो गए पूरे, है ना? नहीं अभी ना नहीं आई थी। मुझे कड़ी देख के कुछ हो रहा है, मतलब सच्ची कुछ हो रहा है। वाटकी मंगा लो यार, मैं कैसे कड़ी खाऊंगी? वाटकी मंगा लो। अच्छा मतलब बेटा, भाई पालता ढाबा की कड़ी फेल हो गई इसके सामने गाइस। हमने चंडीगढ़ में पालता ढाबा का वो खाया था कड़ी पकोड़ा, इतनी मजेदार नहीं थी। ये बिल्कुल घर जैसी है जैसे मैं घर पे बनाती हूँ। सच में मजा आ गया भाई, मेरा तो मन खुश हो गया। मुझे कड़ी मिल गई और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इन लोगों ने दाल फ्राई और गेहूं की रोटी मंगाई है क्योंकि हमने थोड़ी सी मिठाइयाँ खा ली हुई हैं। जाके देखती हूँ, आप जाके कौन आया?